हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट चैनल पे। मैं हूं अभी आपके साथ। आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूं, आपको इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2021 का प्रीलिम पेपर सॉल्व करा जाएगा। और यह प्रीलिम्स का जीएस फर्स्ट वाला पार्ट है, जिसका एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप पहला है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक के सर्वाधिक रहा है? यानी भारत का व्यापार सरप्लस में रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। यूएसए से भारत का व्यापार सरप्लस में रहा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। चौथा प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 जिलों को। पांचवा प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? आप पहला है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो इसका सही आंसर है सी, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा इसका सही आंसर है। छठवां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, आम चुनाव में मतदान। सातवां प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। सातवां का बी सही है। आठवां प्रश्न देखते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्षणा 60 वर्ष पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेब मिलर। नवां प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। आर दिया है, कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये जो है वो गलत है, क्योंकि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। 11वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? तो इसका सही आंसर है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को शामिल किया गया है।
दूसरा, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना को भी शामिल किया गया है। तीसरा, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना को भी शामिल किया गया है। लेकिन चौथा, युवा उद्यमिता विकास अभियान को नहीं शामिल किया गया है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा एवं तीसरा। 13वां प्रश्न देखते हैं। लॉन्ग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फूलकली का। 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लातविया। 15वां प्रश्न देखते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन इसका बी सही है। 16वां देखते हैं। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो इसका मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेट हीमोग्लोबिन है इसको, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 18वां प्रश्न देखते हैं। बाटुलिज्म है, तो बाटुलिज्म जो है वह फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। ऑप्शन बी इसका सही है। भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहांपुर, लेकिन इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण का सूचक है। 21वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरियाक जो है वह सुमेलित नहीं है, पहला वाला सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा बी, सी, डी तीनों सुमेलित हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं। राइबोफ्लोविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ज़ाइसोलोसिस। 23वां प्रश्न देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 सितंबर को। 24वां प्रश्न देखते हैं। मेकांग नदी के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया है मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, तो यह सही है। दूसरा, मेकांग का डेल्टा दक्षिण कम्बोडिया में स्थित है, यह गलत है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, केवल 1 इसका सही है। मेकांग का डेल्टा जो है वह वियतनाम में स्थित है करीब। 25वां प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये सही है। बी, राज्य के नीति निषेधक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, ये कनाडा से ली गई हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वह गलत है। लेकिन आपातकालीन शक्तियाँ जर्मन से ली गई है, यानी ए, बी, डी सही है, लेकिन सी गलत है, तो इसलिए सी इसका सुमेलित नहीं है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, तो इसका सही आंसर है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल में उत्पन्न हुई। ऑप्शन बी इसका सही है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन देश के सिर्फ 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात।
28वां देखते हैं, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो शून्यकाल का जो समय होता है वह 12 से 1 बजे तक होता है, और यह जो है वह प्रश्नकाल के समय के बाद होता है, और प्रश्नकाल का समय जो है वह 11 से 12 बजे तक होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। 29वां प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। तो ऑप्शन ए, बी और सी सही है, लेकिन डी वाला सही नहीं है, क्योंकि यह केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। 30वां प्रश्न देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया। तो पहला ऑप्शन है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। तो इसका गलत है, क्योंकि एक दूसरे निर्भर होते हैं। आर कारक दिया है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। हाँ, तो आर वाला सही है, यानी कि ए गलत है किंतु आर जो है वह सही नहीं है। इसलिए ए गलत है लेकिन आर सत्य है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। 31वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंबिका चक्रवर्ती जो है वह प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। 32वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, यानी कि बी, सी, डी सही है, लेकिन ए वाला सही नहीं है। विटामिन ए जो संतरा होता है वो विटामिन सी का स्रोत होता है। तो इसका 35 का ए वाला सही है, जो सम्मिलित नहीं है। 34वां प्रश्न देखते हैं, भारत वर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिल्का झील। 35वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 267। 36वां प्रश्न देखते हैं, स्थानीय पौने और उनका स्थान पूछा है। लेवेस स्पेन, ब्लैक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी शामल ऑस्ट्रिया। तो ए, बी, सी सही है, लेकिन शामल जो है वह शामल स्थायी पवन ऑस्ट्रिया में नहीं चलता है। यह पवन जो है वह इराक, ईरान, अरब कंट्री के आसपास के एरिया में चलता है। तो इसलिए इसका डी जो है वह गलत है। 37वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बता दूं मैं, रावल फिंच जो है सबसे पहले भारत में आया था। उसके बाद विलियम हॉकिंस आया था, और उसके बाद आया था आपका निकोलस डाउंटन। उसके बाद सर थॉमस रो। तो ये ऑप्शन जो है वह पहला वाला है, यानी ये वाला इसका सही है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, यह इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना। दूसरा कथन कर रहा है कि वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इसका सही आंसर है, दोनों इसका सही आंसर है, तो इसलिए इसका सी आंसर सही है। 39 क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा कृजिस्किकोवा निम्नलिखित में किस देश की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेक गणराज्य की है। 40वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरसार मानसर झील जो है वह
उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह जो है वो जम्मू कश्मीर में है। 41वां प्रश्न देखते हैं। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय है देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना। दूसरा कथन है इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा आवश्यकता से होगी। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर जनित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्लीपी सिकनेस, यानी निद्रा रोग जो है वो मच्छर जनित नहीं है। 43वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, MM अंसारी। निम्नलिखित में कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बर्फ से ढकी भूमि। 45वां प्रश्न देखते हैं। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, पूंजी निर्माण प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं को प्रभावितता पर निर्भर करती है। दूसरा, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। 46वां प्रश्न देखते हैं। द क्लॉक इज टिकिंग जो है निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व टीबी दिवस 2021 की थीम है ये। 47वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। मुगल साम्राज्य, अभिकथन ए है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। आर कथन है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर है। इसका आर कथन जो एक सही है, लेकिन ए में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है ए गलत है किंतु आर सत्य है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 48वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो यह शब्द जो है वो संघी, यह शब्द जो है वह प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, जबकि संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में उल्लिखित है। 49वां प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले जो समिति बनी थी वह बलवंत राय मेहता समिति थी, जो कि 1957 में थी। उसके बाद बनी अशोक मेहता समिति, ये बनी थी आपकी 1977 में करीब। तो यानी देख लेते हैं, तीसरा पहला चौथा दूसरा, तो तीसरा एक ही, तीसरा पहला एक ही में ऑप्शन है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखते हैं। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जापान। 51वां प्रश्न देखते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1901। 52वां प्रश्न देखते हैं। सोकात्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सोकात्रा द्वीप जो है वह, पहला कथन क्या है, यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, लेकिन यह सोकात्रा द्वीप ओमान में नहीं है, यमन में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नोएडा में। 54वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस एक देश में किसमें देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? किस शहर में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर में। 55वां प्रश्न देखते हैं। तो 55 का ए सही है, बी सही है, डी सही है, लेकिन सी जो है वह सही नहीं है।
56वां प्रश्न देखते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलन सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियां से इसका मापन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 इसका सही आंसर है। तो आप यदि कमेंट कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 57वां प्रश्न देखते हैं। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, तो सही है। दूसरा, ब्राज़ील को अतिथि के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, तो यह गलत है। G7 शिखर सम्मेलन में 4 देश को आमंत्रित किया गया था। ये 4 देश दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं। तो ऐसे इसका दूसरा ऑप्शन गलत हो जा रहा है, तो केवल इसका पहला ऑप्शन सही है। 58वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन। 59वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? तो इसका मुख्य अवयव जो है वह ब्यूटेन है। आप जानते होंगे कि LPG जो है वह ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों से मिलकर बनता है। 60वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय अवस्था। 61वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो इसका आंसर मुझे मिला नहीं, जिसको पता होगा वो कमेंट जरूर करिएगा। 62वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है, तो यह इसका विस्तार जो है वह उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 63वां प्रश्न देखते हैं। खिलाड़ी का नाम और टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेत पदक। PV सिंधु जो है वह कांस्य पदक जीता था, ये भी सही है। मेरा भाई चानू ने रजत पदक जीता था, ये भी सही है। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन बजरंग पुनिया जो है वह रजत पदक नहीं, वह कांस्य पदक जीते थे, तो वह बी वाला ऑप्शन जो है वह सुमेलित नहीं है। 64वां प्रश्न देखते हैं। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका स्लो झाओ ने यह इसका निर्देशन किया था। यदि आप बता सकते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि 2021 में एनिमेशन के लिए किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है। 65वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील। 66वां प्रश्न देखते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, तो यह स्थल जो है वह एल्वियोलाई में यह स्थल है। 67वां प्रश्न देखते हैं। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। 68वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कर पर शून्य आवेश होता है? तो पॉजिट्रॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। अल्फा कर में भी धन आवेश ही होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे जो है वह उदासीन होता है, तो इसलिए इसका बी आंसर सही है। 69वां प्रश्न देखते हैं। उनमें से कौन सा योग सुमेलित नहीं है? तो ऋषभनाथ, नेमिनाथ, महावीर, तो इसका सही सुमेलित वाला जो है वह बी वाला सुमेलित नहीं है। 70वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला वाला इसका सही है।
71वां प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नहीं है। 72वां प्रश्न देखते हैं, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बेक। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। 63वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रुक्स कांच। 74वां प्रश्न देखते हैं, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में किसके कारण पानी निकलता है, तो इसका भी आंसर मुझे मिला नहीं। इसमें तो पराशर लगा हुआ है, जिसको ये पता होगा वो कमेंट जरूर करिएगा। 75वां प्रश्न देखते हैं, सुगम में भारत अभियान संबंधित है, तो इसका संबंध जो है वह डिसेबल्ड पर्सन से यानी दिव्यांग व्यक्तियों से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है। फ्लाई ऐश प्रदूषित होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताप विद्युत संयंत्र से। 77वां प्रश्न देखते हैं, राणा 77वां प्रश्न देखते हैं, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर। 78वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार की तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी, दो अलग राज्य बने थे। अगर यदि भाषाई आधार पर तो आप जानते होंगे आंध्र प्रदेश था 1953, लेकिन पंजाब और हरियाणा जो है वह की स्थापना इन चारों में से सबसे पहले 1960 में हुई थी, इसलिए इसका चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद गोवा जो है वह 1961 में हुआ था, ठीक। उसके बाद आएगा झारखंड। झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है, जो कि सन 2000 में बना था, और यह बिहार से अलग हुए बना था, और तेलंगाना 2014 में गठित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न देखते हैं, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नवंबर 2020। 80वां प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो यह जिला जो है हापुड़ है वह। 81वां प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल कण होता है, बी इसका सही आंसर है। 22वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीरिया जो है वह ब्लैक सी के तट पर नहीं है। ब्लैक सी से 6 कंट्री जो है टच करते हैं। ये 6 कंट्री जो है वह जॉर्जिया, रसिया, रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की और यूक्रेन है, जो काला सागर से सटे हुए हैं। 83वां प्रश्न देखते हैं, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, दूसरा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो इसका आंसर मुझे मिला नहीं है, तो इसका कमेंट आप करिएगा जिसको आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 84वां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। 50वां प्रश्न, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 61वां संशोधन, जो कि 1988 में हुआ था। 86वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी नैरोबी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो पहला,
दूसरा और चौथा वाला सही सुमेलित, लेकिन सी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। 57वां प्रश्न देखते हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज आ चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार पटेल। 28वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो यह जो है वह सरकारी आयोग की सिफारिश में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। इसका डी ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा। 90वां प्रश्न देखते हैं। तो 90वां प्रश्न में जो है पंचम गढ़ी जो है वह मध्य प्रदेश में है और नंदा देवी जो है वह उत्तराखंड में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी का जो है वह तीसरा है और सी का जो है वह पहला है, यानी इसका ऑप्शन बी वाला सही है। यानी कि सिमलीपाल का हो जाएगा उड़ीसा और डी का हो जाएगा नोकरेक का हो जाएगा आपका मेघालय। 91वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हुंडरुज प्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, चचाई प्रपात जो है वह बिहड़ नदी पर है और धुआंधार प्रताप जो है वह नर्मदा नदी पर। लेकिन डी वाला बूढ़ा घाघ प्रपात जो है वह कांची रिवर, यह इसका गलत आंसर, सम्मिलित नहीं है डी वाला। और यस जो है वह बूढ़ा 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 नदी पर ही यह जलप्रपात सुमेलित है। 12वां प्रश्न देखते हैं। समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेटिनॉल। 93वां प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है तो इसका तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सब जो है वह 2018 में हुआ था। तो इसका देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सी का चौथा, तो एक ही है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो हो जाएगा ए का तीसरा आम आदमी योजना जो है वह 2007 में शुरू हुआ था और बी का पहला यानी पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो है वह 2021 में और प्रधानमंत्री जन आरोग्य 2018 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वह डी का दूसरा। तो यह सी वाला सही है। 94 प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निर्मित किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार की तथा उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आया था साइमन कमीशन आयोग 1927। तीसरा देख लेते हैं, एक ही में है तो आराम से हो जाएगा ये वाला। तीसरा, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928, उसके बाद पहला शारदा अधिनियम भी 1930 में और दांडी मार्च भी 1930 में हुआ था, लेकिन मंथ का कुछ अंतर था। इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। 96वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधित अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? तो मुझ में जो है मैंने इसको खोजा तो पहला और दूसरा वाला मिल रहा था, यानी कि तीसरा चौथा मुझे पता नहीं, लेकिन दो में से एक आंसर हो सकता है। या ए वाला सही होगा, 1 और 2 केवल, या एक डी वाला होगा, 1 2 3 4 चारों सही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से पहला वाला सही है। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार इसको। 97वां प्रश्न देखते हैं। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किया गया था। इसका कब किया गया था? 2004 में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश।
99 प्रश्न देखते हैं। विश्व युवा युवा कौशल दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम जो है वो डी वाला, री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। 100वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वैकोम सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। तो ये वाला सही है। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो मेरे हिसाब से दूसरा वाला गलत है। एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मिला नहीं मुझे कहीं लिखा हुआ कि महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था या नहीं। चेक लीजिएगा आप इसको, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो पहला वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो जो मलिक सरोवर था वह जौनपुर का, इसका संबंध जौनपुर से था। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। 102वां प्रश्न देखते हैं। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सही वस्तु का मूल परिवर्तन संदर्भित किया गया है। शीर्षक मुद्रास्फीति को मापन किस आधार पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सी वाला ऑप्शन। 103वां प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। 104वां क्वेश्चन देखते हैं। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, INS तलवार ने। 105वां प्रश्न देखते हैं। तो सी वाला जो इसका ऑप्शन है वह राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वह हैदराबाद में है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, एलिमिनेट करते हैं। सी का दूसरा देख लेते हैं किस में। तो सी का दूसरा एक ही में ऑप्शन ऐसा ही है, सी वाला ऑप्शन। इससे देख लेते हैं तो हो जाएगा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। बी का तीसरा है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का नागपुर में है। सी का राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का मुख्यालय जो है वह भुवनेश्वर में है। इसका सी ऑप्शन सही है। 106वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के जज के पद राष्ट्रपति द्वारा, जबकि नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करता है, लेकिन हटा राष्ट्रपति ही सकता है। 107वां प्रश्न देखते हैं। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास के नाम पर एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 29। 108वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण समुदाय का तत्व जो है वह बी वाला, सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। 109वां प्रश्न देखते हैं। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। 110वां प्रश्न देखते हैं। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक से एक नज़ारुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण इसका संकलन किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमीर हसन सिजजी ने। 111वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, के योगी। 112वां प्रश्न देखते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह एक अदिश राशि है। दूसरा इसका गलत है, यानी केवल एक इसका सही है। 113वां प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, होम इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर मुझे मिला नहीं, जिसको पता होगा वो कमेंट जरूर करिएगा। 115वां प्रश्न देखते हैं। रिंगलेमन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व का मापन में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धुआं। 116वां प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री वाड़ी योजना 116वां प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध है, तो इसका संबंध जो है वह ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सार्वजनिक स्थल पर वाईफाई की उपलब्धता से। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 117वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन एलिन का सही आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो दूध का खट्टा होना, जो दूध का खट्टापन जो है वो लैक्टिक एसिड का होता है, तो इसके लिए इसका सी ऑप्शन सही नहीं है। 119वां प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो वह विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना 1784 या 1782 में की थी, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 120वां प्रश्न देखते हैं। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, यह ऑप्शन गलत है। और कारण दिया है अध्यक्ष व सदस्यों ने जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया, हाँ यह कारण इसका सही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सत्य है, तो डी वाला इसका सही हो जाएगा। 121वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मजदूरों के लिए। 122वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार सेन थे, पहला इसका सही है। दूसरा, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये भी सही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है, सी इसका सही आंसर है। 123वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। 124वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अंशदान स्टेशन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारती और मैत्री। 125वां देखते हैं। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। 126वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी वाला इसका सही आंसर है। 127वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? तो इसका आंसर एक बार आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और राधा कृष्णन में से दोनों में से एक कोई हो सकता है, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। 128वां प्रश्न देखते हैं। विश्व शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। 129वां सातवाहन शासकों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा बोल सकते हैं। दूसरा, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहित मिला। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, पहला इसका सही आंसर है। 130वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में
एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पहला इसका सही है। 131वां प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में किस राष्ट्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी का मिलान करना है। तो गुरु शिखर चोटी जो है वह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, और नागालैंड और मध्य प्रदेश की जो है वह धूपगढ़ी है, ठीक। और तमिलनाडु की है वह डोडा बेट्टा, और नागालैंड की हो जाएगी तो सारामती चोटी। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का धूपगढ़ी है, तो डी का पहला सही है, और नागालैंड का हो जाएगा सी का दूसरा। डी का पहला और सी का दूसरा। डी का पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, डी वाला सही हो जाएगा। तमिलनाडु देख सकते हैं डोटा बेट्टा चोटी दिया है, राजस्थान गुरु शिखर दिया हुआ है, और नागालैंड दिया हुआ है सारामती, और मध्य प्रदेश दिया है धूपगढ़ चोटी। तो इसका चौथा वाला यानी डी वाला ऑप्शन सही है। 133वां प्रश्न देखते हैं। कथन कार्ड दिया है, पहला दिया है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। और कार्ड क्या कर रहा है? शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। ए वाला इसका ए सत्य किंतु आर गलत है, तो इसका सी वाला आंसर होगा। 134वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था को उत्थान हेतु द ग्रेट रिसेट प्रयास का प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका सही आंसर है। 135वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो वह थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि गर्म दल में थे। 136वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धन विधेयक। 137वां प्रश्न, विचार कीजिए सही कलम। तो गोलकनाथ बाल सबसे पहले का है, तो जो कि 1967 में हुआ था। उसके बाद तीसरा 24वां संशोधन हुआ था 1971 में। तो पहला, तीसरा और 24वां केशवानंद भारती 1973 में, और लास्ट वाला 42वां संशोधन जो कि इंदिरा गांधी के समय 1976 में हुआ था। पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, तो इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन सही है। 138वां प्रश्न देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किस संस्था को प्रदान किया गया? तो यह संस्था जो है वह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम थे। 129वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्र में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो यह है वह द न्यूयॉर्क टाइम्स। 140वां प्रश्न देखते हैं। कथन कार्ड दिया है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो पहला गलत हो जाएगा। आर जो है वह नदी अपर हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गढ़ है, तो आर वाला सही है। ए गलत है किंतु आर सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 141वां प्रश्न देखते हैं। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य जो हुआ संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, तो इसका ए ऑप्शन सही है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। 142वां
प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभाग की पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार और अधिक बल प्रदान किया? तो यह अधिनियम जैसा हुआ 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। 143वां प्रश्न देखते हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडार दीर्घ भंडार जीवन देता है क्योंकि? इसका मुझे आंसर मिला नहीं, जिसको पता हो वो कमेंट जरूर करिएगा। 140वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ये है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्फीति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन अक्षम जैसे अभाव का कारण होती है। तो यह क्वेश्चन भी नहीं हुआ। जिसको पता है कमेंट जरूर करिएगा। 144वां वाला। 145वां देखते हैं। 145वां का डी वाला जो है वो चातुर्दंडी प्रकाश का जो है वह वैकंठ रमन की रचना है। देख लेते हैं डी का दूसरा वाला ऑप्शन एक ही में है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। तो रागमाला की रचना इस प्रकार हो जाएगी। पुंडरीक विट्ठल रस कौमुदी की रचना श्रीकंठ ने, राग विभूत की रचना जो है वह सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाश का की रचना वैकंठ रमन ने की थी। तो ये वाला इसका सही ऑप्शन है। माउंट ज्वालामुखी पर्वत दिया और देश दिया हुआ है। तो माउंट रेनियर जो है वह यूएसए यानी कि अमेरिका में है, और माउंट एटना जो है वह इटली में है। और सी मिला देते हैं। माउंट रेनियर जो है वह अमेरिका में, माउंट एटना इटली में, माउंट एट्रो देखते हैं। इस बार दो टप्पा चल गया है, इसे से एलिमिनेट कर देते हैं। माउंट ए का जो है चौथा और बी का पहला, बी का ए का चौथा और बी का पहला। तो यानी ए के ऑप्शन है। ए का चौथा, बी का पहला और सी का दूसरा। तो इसमें देखते हैं एरिकोटन हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा, माउंट एग्रो हो जाएगा, फिलीपींस का हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन सही है 146वां का। 147वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो यह योजना जो है वह मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो राजस्थान में दिया हुआ है, तो पहला उसका ऑप्शन जो मिलान जो है सही है। गुजरात में जो है वह 7 नहीं, वो 11 सीटें हैं। कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। तो इसका इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए का 10, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा। हाँ, तो इसका ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 149वां प्रश्न देखते हैं। जन्म दर के संदर्भ निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? पहला कह रहा है नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा कह रहा है कि ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। इसका पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन दूसरा उतना सही नहीं लगा मुझको। तो इसका मान लेते हैं ए वाला इसका सही आंसर है। बताइएगा आपको यदि जिसको एक्यूरेट पता हो इसका आंसर। तो 150वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंगुइला। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको मैंने इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2021 का प्रीलिम्स का जीएस फर्स्ट का पेपर सॉल्व कराया है। यदि आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन गलत लगे उसको आप कमेंट करिएगा कौन सा गलत है, और उसका सही आंसर का रिप्लाई ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।